हरिदास जी कुंज बिहारी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। देखिए, अभी तक आपने लाला के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले जो भी वीडियो रहेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल पाएगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज मुझे पूरे तरीके से सिद्ध संतों के द्वारा जो जानकारी मिली है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि सूतक पातक जब हमारे घर में लगता है तो क्या हमें अपने ठाकुर जी की, अपने लाला की सेवा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उन्हें भोग देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और सूतक में हम ठाकुर जी की सेवा कैसे करें और सूतक में हमें क्या-क्या नियम बरतने रहते हैं ठाकुर जी की, लाला की सेवा और हमारे जो श्री विग्रह होते हैं घर में उनकी सेवा से रिलेटेड। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और देखिए, सूतक जो है वो 2 कंडीशन में हमारे घर में लगती हैं। या तो कोई व्यक्ति जो है प्रभु को प्यारे हो जाते हैं, परम धाम को चले जाते हैं, तब जाके हमारे घर में 12-13 दिन का सूतक काल माना जाता है। या तो कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब जन्म लेता है वो, तब जाके 12-13 दिन हमारे घर में जो है पूजा अर्चना बंद रहती है। तो ये सब क्या है? और ऐसे में हमारे हमारे पास हमारे लालन हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनके बारे में जो है हमारे संत जन क्या कहते हैं और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। तो ये सब जो है आज का वीडियो देखने के बाद आपके मन में, मुझे इतनी गारंटी है 100% कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, स्पेशली सूतक पातक से लेके। तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए, अगर आपने अपने घर में जो श्री विग्रह है, जो मंदिर है, उनको आप इसी भाव से पूजते हैं। किस भाव से? कि प्रभु आप हमारे प्रभु हैं, ईश्वर हैं, आप हमारे नारायण हैं, आप जगत के पालनहार हैं। इस भाव से अगर आप अपने मंदिर में बैठे विग्रहों की पूजा करते हैं, या चाहे आप अपने लड्डू गोपाल जी को भी इसी रूप में पूजते हैं कि आप जो है जगत पिता हैं, जगत के पालनहार हैं, तो देखिए फिर उस कंडीशन में आपको शास्त्रों की बात माननी होती है। और हमारे शास्त्रों में जो है सूतक के टाइम निषेध मानी जाती है पूजा। तो उस कंडीशन में आपको जो है 12-13 दिन पूजा को निषेध ही मानना है और भोग इत्यादि भी आपको नहीं देना है। इस समय आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर बात आती है कि ठाकुर जी से आपने कोई संबंध लगाया है, यानी आप अपने ठाकुर जी को भगवान नहीं मानते, आप अपना सगा संबंधी मानते हैं। अब संबंधी में देखिए, चाहे हमारे घर में कोई चला जाए और चाहे कोई हमारे घर में नया बच्चा आ जाए, दोनों ही कंडीशन में सूतक होते हैं। तो अगर हमारे ठाकुर जी से हमारा संबंध है, हमने उनसे कोई रिश्ता जोड़ा है, चाहे पुत्र का हो, भाई का हो, पिता का हो, माता का हो, या जो कोई भी रिश्ता हमने अपने लालन से लगाया है, छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, ठाकुर जी हैं, या फिर बड़े भी श्री विग्रह हैं, उनसे भी आपने कोई रिश्ता लगाया, कोई संबंध जोड़ा है, तो हमारे वृंदावन के जो सिद्ध संत हैं, बिल्कुल सिद्ध संत हैं, हाँ जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि जो हमारे सिद्ध संत हैं वृंदावन के, वो ये कहते हैं कि अगर आपने अपने लालन को कुछ माना है, उनसे संबंध लगाया है, उन्हें अपना सगा संबंधी माना है, तो फिर उस कंडीशन में आप जो है अपने लालन को भोग लगा सकते हैं। हाँ, आप उनको खाना खिलाइए, बिल्कुल खिलाइए। धूप और दीप और ये आप ना करें, वो एक अलग कंडीशन है, लेकिन आप उनको भोजन करा सकते हैं, आप उनको नहला सकते हैं, आप उनको लाड़ प्यार कर सकते हैं, दुलार कर सकते हैं, वो हर काम कर सकते हैं। आप चाहे आरती ना करें। और वैसे तो ये कहते हैं कि जब आपने रिश्ता लगा लिया है उनसे, जब आप उनको अपना सगे संबंधी और रिश्तेदार मानते हो प्रभु को, तो आपको हर काम करना होता है, उसमें कोई निषेध नहीं है। और शास्त्र जो है प्रेम से नीचे हैं, और जब कोई चीज़ें प्रेम भाव में पहुंच जाती हैं तो शास्त्र वहाँ पे जो है नीचे रह जाते हैं, और प्रेम की जो भाव रहता है वो ऊपर चला जाता है। तो फिर जो प्रेमी जो लोग रहते हैं, फिर वो शास्त्रों की बात नहीं मानते। फिर उनका जो संबंध होता है, जैसे आपके घर में 13 दिन जो है
13 दिन आपके घर में कोई नया बच्चा हुआ है, तो आप खुद सोचिए आपके घर में कोई गेस्ट हैं या बहुत सारे लोग हैं, तो आप खुद से सोचिए जब हम भूखे नहीं रह सकते तो हमारे लालन हमारे ठाकुर जी कैसे भूखे रह सकते हैं। और खुशियों का टाइम है, कोई आया है, नया बच्चा घर में आया है, तो हमने तो संतों के मुँह ये सुना है कि आप तो फिर और ज़्यादा अच्छे-अच्छे पकवान बना के अपने ठाकुर जी को खिलाइए, उत्सव मनाइए, ऐसा सुना है। और अगर कोई परम धाम को चले गए हैं, उस कंडीशन में आप अपने लालन को भोग लगाइए, अगर आपने कोई संबंध उनसे जोड़ा है तो। और अपने लाड़ प्यार में कोई कमी मत कीजिएगा। और ये शास्त्रों की बातें हैं, देखिए शास्त्रों में निषेध है। अगर आपका प्रेम शास्त्रों से ऊपर है, अगर आपने संबंध जोड़ा है उनसे, तो फिर आप अपने जब संबंधी को कोई आप अपना जो कोई गेस्ट आया है, सपोज आपके कोई मित्र आपके घर आए हैं, तो आप उनसे क्या ये कह सकते हैं कि भाई 12-13 दिन हमारे घर में सूतक है, आप 12-13 दिन भूखे रहिएगा। तो जब आप उनसे ऐसा नहीं कह सकते, वो आपके सगे-संबंधी हैं, तो ठाकुर जी भी आपके सगे-संबंधी हैं, तो फिर भी आप अपने लालन को 12-13 दिन भूखा नहीं रख सकते। इसलिए बहुत ही सिद्ध संतों की वाणी है। और आप जो है अगर आपने प्रभु से संबंध जोड़ा है, तो आप अपने लालन को भोग लगाइए, लाड़-दुलार करिएगा। और ये सच बात है और इसको मानिएगा, उसमें कोई वो कंडीशन नहीं है। और अगर आप ठाकुर जी मान के पूजा करते हैं, आप सोचते हैं ये जगत के पालनहार हैं, ये प्रभु हैं, तो फिर आप भोग मानसिक लगा सकते हैं, फिर आपको शास्त्रों के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये जानकारी और ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप कितना इस बात को सही समझते हैं, मुझे बताइएगा कमेंट करके। और मैंने आपसे वही कहा जो वृंदावन के संत कहते हैं, उससे मैंने अलग नहीं कहा है। और वृंदावन के संत तो यही कहते हैं कि जहाँ प्रेम है वहाँ शास्त्र फिर बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं, फिर शास्त्रों में लिखी बातें फिर फीकी पड़ जाती हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं लल्ला की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, राधे राधे दोस्तों।